हेलो स्टूडेंट्स, एक बार अहिरे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सीबीएसई के क्लास 7 के सिंपल लीनियर इक्वेशन इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री किस तरह से फाइंड करनी होती है, एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करना मतलब एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है, और रूट्स ऑफ इक्वेशन के बाद हमें जो एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व करना होता है उसकी जो दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। ये होने के बाद लास्ट में आएगा अपना स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट, स्टेटमेंट इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट, या फिर अलजेब्रिक पैटर्न। अगर ये सभी बातें आपको जान लेनी है तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं, जो है सिंपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम बाय द बाय छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है कि स्टेट मीनिंग इक्वेशन विद द एग्जांपल, ठीक है। अब पहले तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लेसन का। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड मींस इन 6th स्टैंडर्ड यू स्टडीड अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशंस के बारे में हमने जानकारी ली थी 6th स्टैंडर्ड में। ये बेस करता है उसी एग्जांपल्स के ऊपर। अब यहाँ पे लीनियर जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें पहले समझ लेना है, ठीक है। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है? एक सिंगल लाइन। लीनियर मतलब जो चीजें लाइन में होती है उसे हम लीनियर कहते हैं, राइट। अब लीनियर इक्वेशंस किस तरह से वर्क करता है वो हमें देखना है। किसी भी इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है, सो दैट इक्वेशन हैविंग सम एलिमेंट्स। वैसे लीनियर इक्वेशन में 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है बेस, राइट, फिर पावर होती है। बेस में क्या आता है? कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। बेस में ये दो चीजें आती है, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, ठीक है। ये दो चीजें आने के बाद तीसरा आता है पावर। मतलब ये तीनों एलिमेंट के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स मेक अ इक्वेशन, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स मेक अ इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। See, variable means what? Variable do not have any fixed value, right? Because if you observe in 6th standard in algebraic expression we are using some alphabets, right? Variables does not have any fixed value. Their value will be changed. उसकी value बदलती रहती है. And alphabets like A B C D E F G to Z means from A to Z we will use any alphabet as a variable, right? That does not have fixed value. पहला पॉइंट क्या आएगा उसका? That does not have fixed value. वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। मीन्स हमने सपोज कर दी कोई वैल्यू, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वैल्यू की वजह से, वो वेरिएबल की वैल्यू की वजह से वो जो इक्वेशन होगा उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। That does not have fixed value. We can use any alphabet. We can use any alphabet for a variable like A, B, C, D, E, F and so on. हम कितने भी कोई भी अल्फाबेट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। So that literal numbers are called as the variables. The literal numbers involved in the equation are called variable. तो क्या है इसकी डेफिनेशन? The literal number involved in a equation is called variable, ठीक है, is called variable.
अब एक एग्जांपल तो मैं लिख देता हूं, मैं एग्जांपल सपोज 2x + 3y है। इस इक्वेशन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दो अल्फाबेट्स है x एंड y, राइट। ये x और y की वजह से क्या होगी, ये पूरी टर्म की वैल्यू बदल सकती है, क्योंकि हमने अगर x की वैल्यू सपोज कर ली कुछ 2 तो वैल्यू चेंज अलग आएगी। अगर भी सपोज x = 4 देन वैल्यू अलग आएगी। सो दिस x एंड y आर द वेरिएबल। उनको क्या कहते हैं, लिटरल नंबर्स। उन्हें क्या कहते हैं, लिटरल नंबर्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल का सिंपल सा मीनिंग याद रखना है कि इक्वेशन में जो भी अल्फाबेट्स आएंगे दैट अल्फाबेट्स कॉल्ड एज अ वेरिएबल। सिंपल सी बात, राइट। फिर आती है डिग्री। दूसरी पावर क्या है, दूसरी बात डिग्री। मैंने जब बताया था जी इक्वेशन जो भी होता है, इक्वेशन के एलिमेंट होते हैं, इसमें मैंने पावर की बात की थी। सो पावर मींस व्हाट, सपोज यहां पे भी दिया है 2x², 3x + 5y, या फिर 5 ले लो, ये एक इक्वेशन है। अब हमें उनकी पावर फाइंड करनी। पावर मींस व्हाट, जो सिर के ऊपर दिया होता है ना, सपोज यहाँ पे 2x² है तो ये 2 क्या हो गया, उसकी पावर हो गई। तो वैसे यहाँ पे क्या है, here 2 is given, here number is not given, it means power is 1, and here alphabets also not given, so power is 0। ठीक है, अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। ये दोनों में x² है और यहाँ पे 3x⁻1 है, तो यहाँ पे पावर 2 है। सो बिगेस्ट पावर इज व्हाट, 2। बिगेस्ट पावर मींस हाईएस्ट पावर जो होती है इक्वेशन की, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री, राइट। दैट हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन is called degree of equation। ठीक है, हाईएस्ट पावर मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन। सपोज इक्वेशन अगर ऐसा है, एक ही टर्म में दो वेरिएबल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे डिग्री पावर किस तरह से काउंट होगी, ये x की पावर 1, y की पावर 1, और टर्म की अगर हमें पावर काउंट करनी है तो टर्म की पावर में क्या आएगा, दोनों पावर्स का हमें एडिशन कर लेना है। सो x + x 2, तो 2xy, ये टर्म की पावर कितनी हो गई, 2। मतलब जब हम डिग्री फाइंड करेंगे तब इसके लिए पावर कितनी काउंट करेंगे, 2, राइट। अगर दो वेरिएबल्स है तो दोनों वेरिएबल्स की हमें क्या करनी है, पावर काउंट करनी है एज अ डिग्री। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3x³ + 2x + 5। अब यहाँ पे देखो पावर 3, हियर पावर 1, हियर 0। सो हाईएस्ट पावर इज व्हाट, highest power is what, highest power is 3। if highest power is 3, therefore degree is what, 3। then second example we took 2xy + 3y। अब 2xy + 3y means x⁻1 y⁻1, right। तो यहाँ पे अगर इसकी पावर काउंट करनी तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। सो 2xy⁻1 मींस दोनों की पावर काउंट करने के बाद डिग्री आ गई, डिग्री इज व्हाट, 2, राइट। सो इस तरह से हमें डिग्री फाइंड करनी है, इस तरह से हमें क्या करना है, डिग्रीज फाइंड करनी है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। इक्वेशन देखो, इक्वेशन और एक्सप्रेशन ये दो चीजें। अब ये ध्यान में रखने की इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे कि तुमने यहां पे लिख लिया 2x², एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, 2x + 5। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब 2x + 5 में क्या है, एक ही साइड दिया, मतलब इक्वल टू का यूज नहीं किया है, यहां पर कोई इक्वल टू का यूज नहीं। तो अगर किसी इक्वेशन में या फिर किसी अलजेब्रिक फॉर्म में जो हमने एग्जांपल दिया होगा उसमें अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। और अगर वहां पे इक्वल टू का साइन लग गया, मतलब उसको दो साइड हो गई, देखो यहाँ पे साइन ऑफ इक्वल टू यूज किया है, उसका मीनिंग क्या है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाली साइड और राइट हैंड वाली साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है, ऐसा मीनिंग होता है।
अगर इक्वल टू का साइन आ गया सो इट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे 2x + 5, इसमें जो साइन ऑफ इक्वालिटी है मतलब इक्वल टू का साइन है, उसके लेफ्ट साइड वाली साइड को हम बोलेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड वाली वैल्यूज है उसको, या फिर जो राइट हैंड वाली साइड है उसको बोलेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन को दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन अगर है तो ही हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन है तो ही हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज ये एक्सप्रेशन है 2x + y, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की x इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिलेगा, हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर ये जो है 2x + y इक्वल्स टू 2x + 5 इक्वल्स टू 0, इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी यूज करें, जनरली ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है बट इक्वेशन में का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, दैट इट हैज टू साइड्स, राइट। इसमें क्या होता है, इक्वल टू का साइन यूज होता है और लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS, राइट हैंड साइड होती है RHS। ओके, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन का स्टेटमेंट। अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब डिग्री समझ में आ गई तुम्हें, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, और वेरिएबल मतलब कोई भी एक अल्फाबेट वहां पे यूज किया होगा। ठीक है, अभी हम जानकारी लेते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, लीनियर मतलब क्या कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, या फिर 3x + 5। ओके, these are the examples of linear equation। अभी हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इसके जो हेडिंग है उस पे से हमें उसका मीनिंग समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन तुम्हें पता है कि इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या डिग्री लीनियर इक्वेशन which has only one variable, which has only one variable is called linear equation in one variable, is called linear equation in one variable। मतलब लीनियर इक्वेशन तो होना ही चाहिए बट वन वेरिएबल मतलब क्या, उसमें एक ही अल्फाबेट्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम, 3x + 5, देखो यहाँ पे x ही आया है, मीन्स x इज अ वेरिएबल 1, एक ही वेरिएबल है ना। देन 7a + 5, यहाँ पे एक ही वेरिएबल आया, राइट। इक्वेशन, सो विल राइट डाउन जीरोस, यहाँ पर भी 0 लिख लो, इक्वेशन है। देन 8x + 9 = 0। So this type of equation is called as a linear equation in one variable, जिसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, जिसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल होता है। That equation are called as a linear equation in one variable। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, 1। डिग्री शुड बी 1 ऑफ द इक्वेशन, उस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो समझ बने रहिए आखिरी तक। अभी हम जानकारी लेते हैं, नाउ वी विल स्टडी
अबाउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करना मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल इफ यू फाइंड आउट द रूट ऑफ एनी इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सी द वैल्यू ऑफ variable which satisfied the equation is called roots of equation। ठीक है, इक्वेशन विच satisfied the इक्वेशन एंड इट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब जो वैल्यू होती है ना इक्वेशन में, सपोज अभी इक्वेशन लिख दिया मैंने 4a + 3, इसमें जो a की वैल्यू आएगी, इसमें जो a की वैल्यू आएगी उसे क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। मींस व्हाट? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना मतलब क्या होता है कि इक्वेशन का रूट फाइंड करना। ठीक है, उसका मतलब होता है इक्वेशन का रूट फाइंड करना। मानो ये एग्जांपल ले लिया मैंने 5b + 8, तो इसमें जो b की वैल्यू आएगी, इसमें जो b की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ रूट्स ऑफ इक्वेशन। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल, उसके बाद उसकी डिग्री, ये सारी चीजें इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, अब हम आगे का जो टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया कि इक्वेशन किस तरह से होता है, लीनियर इक्वेशन किस तरह से होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने फाइंड कर लिया। अब डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं कि डिग्री मतलब अगर पावर 1 है तो डिग्री मतलब लीनियर इक्वेशन की पावर 1 होगी तो ही वो डिग्री 1 होती है, राइट। हाईएस्ट पावर 1 मींस डिग्री 1, और हाईएस्ट पावर 1 है तो ही हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें, राइट, सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मींस व्हाट? किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को पुटअप करना। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को पुटअप करना मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कबड्डी में देखा होगा तुमने, क्रिकेट में देखा होगा, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं ना। जैसे 11 क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं, बट वो टीम कितने की सिलेक्ट होती है? 15 की। क्यों? अगर 11 में से किसी को इंजुरीज हुई खेलते खेलते तो उसकी जगह लेने के दूसरा प्लेयर आता है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन आता है। मतलब क्या होता है? उसकी जो प्लेस, अगर सपोज विराट कोहली को इंजरीज हो गई, बैट खेलते क्रिकेट खेलते खेलते गिर गया, कैच करते करते गिर गया, तो उसकी जगह वो 11 में अगर वो खेल नहीं पा रहा, ज्यादा इंजरीज है, तो क्या करते हैं वो लोग कि 11 में से एक प्लेयर बाहर निकल गया, मतलब 10 प्लेयर तो मैच नहीं खेलते, तो उस प्लेयर की जगह लेने दूसरा प्लेयर आता है, राइट, जो 15 सिलेक्ट हुए होते उसमें से। तो उसी को क्या कहते हैं? विराट कोहली की जगह पे सपोज रविंद्र जडेजा आ गया, मींस उसको सब्स्टिट्यूट आ गया। सो इसी जगह मतलब क्या है कि हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो इसी मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ एग्जांपल्स है जो मैं यहां पे लिखता हूं, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड जानने से पहले हम एक टॉपिक ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं।
कि चेक वेदर कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है या नहीं, ये कैसे चेक करना है। सी क्वेश्चन, चेक वेदर गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन in one variable or not. Check whether given equation are linear equation one variable or not. ये हमें चेक करना है। पहला क्वेश्चन एग्जांपल है 5x plus 2 equals to 7, राइट। इक्वेशन के राइट साइड में जीरो ही होना चाहिए ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ये बात याद रखना। अभी हमें चेक करना है कि चेक वेदर गिवन इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आर और नॉट। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं यहाँ पे। सेकेंड 7x² plus 8x plus 5। थर्ड एग्जांपल विल राइट डाउन 11x। मैं कुछ टिपिकल टाइप के एग्जांपल लेता हूं, मतलब उस पे से तुम्हें सारे एग्जांपल्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, we written here 4 examples. We need to check their linear equations in one variable or not. अभी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर चेक करना है, मतलब कंडीशंस क्या है देख लो। वेरिएबल कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए वेरिएबल। अभी 1 वेरिएबल चाहे 10 बार आए, एक वेरिएबल इक्वेशन में 10 बार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा, बट एक की जगह 2 वेरिएबल नहीं आने चाहिए, राइट। डिग्री व्हाट इज द डिग्री दे वांट? डिग्री also we want 1। ये दो कंडीशंस याद रखनी। टर्म साइज चाहे कितनी भी हो, ठीक है ना। मैं इसे बोल दिया 4x plus 5x plus 7x plus 3x, राइट। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, तो इसमें क्या 4x plus 5x plus 7x plus 3x, ये सारे टर्म्स है, बट सब में वेरिएबल सेम यूज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, राइट। तो वेरिएबल कितनी बार भी यूज हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर। 5x plus 2 equals to 7, जैसे मैंने बताया था 5x plus 2 equals to 7। अब यहाँ पे 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, मतलब पावर 0 आ गई वेरिएबल की। यहाँ पर भी 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी पावर 0 आ गई। यहाँ पे 5x है, x का वेरिएबल कितना है? 1, मतलब डिग्री हो गई 1। फिर वेरिएबल कितने यहाँ पे x ही दिख रहा है, देखो 5x 2 7, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, मतलब 1 वेरिएबल है, डिग्री भी 1 है। सो यस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, now we'll check a second example. What they are given? 7x square plus 8x plus 2। देखो यहाँ पे x 2 बार आए हैं, पर x कोई रिपीट हुआ है, मतलब एक ही वेरिएबल रिपीट हुआ है, so no problem. But if you check the power of x, that is 2, मतलब highest power 2 हो गई। So what here? Degree is 2, therefore this is not linear equation in one variable. This is not linear equation in one variable. ठीक है, इस तरह से चेक करना है। डिग्री को सबसे पहले फोकस करना है और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो x y 2 वेरिएबल है, x और y अलग अलग वेरिएबल है ना, सो देखते ही समझ में आएगा। भले दोनों की डिग्री 1 है, मींस हाईएस्ट पावर 1, डिग्री इज 1, बट हियर इज 2 वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट linear equation in, yes it is linear equation but not in 2 variable, so not in 1 variable, क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल यूज हुए ना, so this is not linear equation in 1 variable। ठीक है, अब ये देखो 2x plus 2x upon 6 plus 5, पावर की यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, एक से दिख रहा है सब पूरे इक्वेशन में, और x की पावर कितनी है? 1। पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 means degree also 1, so what this is
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हमें क्या करना है कि इक्वेशन को ठीक। ओके, सो विल स्टार्ट द एग्जांपल बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैंने जैसे बताया कि सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी वैल्यू को पुटअप करना। टेक द वैल्यू इन अ ब्रैकेट which is the solution of equation. So first equation is given. See what they are given. Take the value in a bracket which is the solution of equation. अभी ये इसमें जो इक्वेशन दिया है 4a - 2 = 10, इसमें हमें उन्होंने जो ब्रैकेट में वैल्यूज दी है 1, -1, 2, -2, इसमें से कौन सी वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हमें फाइंड करना है। बट बाय ऑब्जर्वेशन वी कांट टेल डायरेक्टली। इसको ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं विच इज द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? नो वी कांट। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन। हमें एक एक करके वो वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a। अब a की वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है? तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वेरिएबल की प्लेस पर, राइट। हमें कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है? वेरिएबल की प्लेस पर। अब यहां पर वेरिएबल कौन सा है? a। तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे? पुटिंग a = पहले हम ले रहे हैं 1 इन इक्वेशन। ये स्टेटमेंट ठीक से लिखना है, पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 एज इट इज। जैसे 4a है तो यहाँ पे 4 और a का रिलेशन क्या है? बोथ बिटवीन मल्टीप्लिकेशन, दोनों में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो 4 × a, राइट। तो यहां पर आएगा 4 × a की वैल्यू कितनी है? 1 - 2 एज इट इज इक्वल्स टू -10। अब 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अलग होती है। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या चेक करना होगा कि a = 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद LHS और RHS दोनों सेम आने चाहिए। सो हियर 4 × 1 = 4 - 2 एज इट इज equals to -10. 4 - 2 2 and here -10. So 4 and -10 are not equal. 4 and -10 are not equal. That's why we can say a = 1 is not solution of equation. क्योंकि दोनों अगर इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल आते होंगे, सो वी कैन से दे आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बट हियर LHS एंड RHS आर डिफरेंट, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेम नहीं आया तो हम अभी -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्टेटमेंट वही आएगा, पुटिंग a = -1 इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? e⁻⁴n, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो a की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 × -1 एंड -2 एज इट इज इक्वल्स टू 10। 4 × 1 = 4, देखो पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव 1 है, प्लस माइनस 4 × 1 = 4, माइनस दिस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 10, माइनस प्लस 4 + 2 6, -6 does not equals to -10. -6 does not equals to -10. So what? This is also not solution of equation, means a equals to -1 is not solution of equation. ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक एक वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है। और इसी मेथड को हम ट्रायल एरर मेथड भी बोल सकते हैं। ट्रायल और एरर मतलब क्या? हमने ट्राई किया, 1 = 1 सब्स्टिट्यूट किया, बट दोनों इक्वल नहीं आए, ये आया एरर। फिर से हमने ट्राई किया, a = -1, फिर दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब फिर से एरर आया। फिर से हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे, फिर से इक्वल आया, नहीं आया तो वो भी एरर आया। अगर फिर नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से एरर आया, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस ट्रायल एंड एरर आल्सो वी कैन यूज। अगर टिपिकल वैल्यू नहीं दी है तो हम एक एक वैल्यू को ट्राई करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी, पुटिंग a = 2. ओके, a = 2. सो व्हाट? इन इक्वेशन, अब दोनों
की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 and minus 2 equals to 10. 4 2s are 8, this minus 2 as it is and this 10 also as it is. 8 minus 2 6 and 6 is not equals to 10. They are not equal. So what? Therefore a equals to 2 is not solution of equation. Is not solution of equation. ठीक है, फिर से एरर आ गया। अब लास्ट की जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। Putting a equals to -2 in equation। अब a equals to -2 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 and then they are given 10. So see, positive 4 and -2. 4 multiplied by -2, 4 2s are 8, bigger number sign means not bigger number but plus minus -8, this -2 as it is equals to 10, minus minus plus 8 plus 2 10, bigger number sign negative, so -10 is equals to, sorry here -10 I remind to mention, is equals to -10. See, LHS में भी -10 आया, RHS में भी -10 आया, means what? A equals to -2 is a solution of equation. A equals to -10 is a solution of equation. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। इस तरह से एक एक वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की एग्जांपल्स। ठीक है, इस तरह से जो बाकी एग्जांपल्स है वो तुमने नोटबुक में करना है। जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे हमने लिखा हुआ वो भी हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। जस्ट लुक एट हियर। ये लेसन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। अगर आधे में इस वीडियो को छोड़ दोगे तो इस लेसन का पूरा जो मीनिंग है वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और ऑब्वियसली इफ यू नॉट अंडरस्टैंड इन 7th स्टैंडर्ड देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन 8th स्टैंडर्ड, राइट? क्योंकि मैथ्स क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। 7 की जो मेथड्स है वो अगर आती होगी तो तुम्हें 8 की मेथड इजीली आएगी। सो स्टे टिल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2p/5 + 2 = 6 एंड द वैल्यूज गिवन 8 and 10। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को। 2p/5 + 2 = 6। अब हमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट अप करनी है? 8। वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 8। सो व्हाट? पुटिंग p, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? p = 8 इन इक्वेशन। तो p का पर है न्यूमरेटर में है, 2p and 5 बिटवीन डिवीजन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p, p की वैल्यू कितनी है? 8। 2p 8 अपॉन डिनोमिनेटर 5 प्लस 2 = 6। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 16, 2 8 जा 16 और 16 अपॉन 5 प्लस 2 = 6 एज इट इज। अब देखो 16 को 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या है कि 16/5 एक फ्रैक्शन है और 2 आल्सो हैविंग डिनोमिनेटर 1। तो अगर दो फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक मींस व्हाट? व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, देन विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 and 5 1s are 5 = 6 as it is। ठीक है, अब यहाँ पे 16 + 10 26/5 is not equals to 6। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई। सो व्हाट? दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग p = 10
अभी हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, p इक्वल्स टू 10। अब p इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय p मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 2 10s are 20 अपॉन 5 प्लस 2 एंड देन 6 एज इट इज। अब 20 को 5 से डिवाइड होता है क्या, चेक कर लेना है। यस ऑफ कोर्स इट विल डिवाइड, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो यहाँ पे आया 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 4 प्लस 2 6, 6 डज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 6 इज इक्वल्स टू 6। अभी यहाँ पर LHS और RHS दोनों सेम आ गए, राइट, LHS एंड RHS दोनों सेम आ गए। सो दिस इज व्हाट P इक्वल्स टू 10 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, उसी को हम क्या कहेंगे, देयरफॉर P इक्वल्स टू 10 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसी को रूट कहते हैं, राइट। P इक्वल्स टू 10 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक। अभी ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि किस तरह से वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करते जानी है, ठीक है। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक टॉपिक है वो हम लीनियर इक्वेशन में भी ले लेते हैं। इट इज रिलेटेड विद द लीनियर इक्वेशन ओनली। राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Write equation of following statement. Question is there? मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा उस पे से हमें इक्वेशन लिखना है। एक स्टेटमेंट दिया है उस पे 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8। Third, the sum of number m and 8 is 17. M and 8 is 70. फोर्थ वाला जिसमें सारे टाइप्स हमें क्लियर करने हैं, that is one, the difference between A and 11 is 14। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट दिए इस पे से हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करने हैं। अगर एक्सप्रेशन इक्वेशन जो फॉर्म करने हैं, हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ के जो कीवर्ड है वो कीवर्ड याद रखने के। जैसे सम ऑफ मतलब क्या है, एडिशन का साइन यूज करना है। डिफरेंस फाइंड करने बोला कि डिफरेंस वर्ड आया तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/3 है मतलब डिवीजन आ जाएगा, 1 और 3 में डिवीजन। 1/4 है मतलब उसमें भी डिवीजन आ जाएगा। इज अगर आया मतलब हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन यूज करना है। अगर इज आया तो हमें क्या करना है, साइन ऑफ इक्वल टू यूज करना है, ठीक है। ये होगा स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। आखिर तक बने जरूर रहिए, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं। यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, 1/4 का मीनिंग क्या हो गया, 1/4। हाँ, और एक बात बताना है, ऑफ आया तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ आया मतलब मल्टीप्लाई। और नंबर x किसका, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गया। और नंबर x मतलब 1/4 x का 1/4 ऑफ x इज आया तो मैंने क्या बोला तुम्हें, इज आया तो क्या करना है, इक्वल टू इज 24। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसकी तरह से उसको लेके चलो, सिर्फ दूसरा कुछ भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या दिया, 1/3, तो 1/3 लिख लेते हैं 1/3। फिर से देखो ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर। अभी कौन सा नंबर है हमें नहीं पता है, राइट, अननोन नंबर है। इफ अननोन नंबर देन अननोन नंबर वी विल टेक एज एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो तुम, राइट। तो 1/3 ऑफ नंबर a प्लस 5 मतलब एडिशन इज 8, इज आ गया मतलब इक्वल टू का साइन, राइट। अननोन ने नंबर दिया नहीं था, उन्होंने कोई वेरिएबल दिया था, तो उसकी जगह हमने a to z में से कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। थर्ड, द सम ऑफ, अभी सम ऑफ किसी एक नंबर का तो एडिशन नहीं होगा, दो नंबर का ही होगा, तो चेक करो किसका है, द सम ऑफ नंबर m एंड 8, मतलब m प्लस 8 इन दोनों का एडिशन ना, इज मतलब इक्वल टू 17, ठीक है। सम ऑफ नंबर m एंड 8 इज 70, मतलब m प्लस 8 इक्वल्स टू 70। क्लियर हो रहा है सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, डिफरेंस देखो, डिफरेंस है मतलब क्या है, साइन नेगेटिव, पर डिफरेंस किसी एक नंबर का तो निकलेगा नहीं, हमें उसके लिए दो नंबर्स कौन से वो चेक कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन a एंड 14, राइट, सो a एंड 14 इज आया, देखो आगे मतलब आ गया तुम्हारा इक्वल टू, और क्या है 14, इज 14। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट, सॉरी इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट दिए थे उस पे से हमने इक्वेशन लिख लिया। अभी नेक्स्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन दिए होंगे हमें स्टेटमेंट लिखने हैं, इक्वेशन दिए होंगे हमें उसमें से क्या लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं। देखो ये दे a प्लस 11 इक्वल्स टू 20, अभी यहाँ पे इसके ऊपर से हमें लिखना है a प्लस 11 को किस तरह लिखोगे, जैसे यहाँ पे दिया है सम ऑफ अ नंबर, तो क्या आएगा, सम ऑफ नंबर a एंड 11 इज 20, ठीक है, सम ऑफ नंबर a एंड 11 इज 20। इस तरह से तुम्हें स्टेटमेंट से, सॉरी इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं, 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 30, क्या आया, 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 30। अभी देखो एक और ये बता दो कि अगर किसी भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पे टाइम्स ऐसा वर्ड यूज आएगा, टाइम्स का मीनिंग भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे p और 2 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और उसका 6 के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन दिया, मतलब डिफरेंस दिया है। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट किस तरह से आएगा, देखो डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स p, 2 टाइम्स, क्योंकि टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय p आता है उसका मीनिंग, ओके, 2 टाइम्स p एंड 6, किसका इसका डिफरेंस है, 2 टाइम्स p एंड 6 इज 30, 2 टाइम्स p एंड 6 इज 30, मतलब अगर टाइम्स है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, अगर टाइम्स वर्ड दिया है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं हम, चलो आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ जो वेरिएबल और नंबर है उसमें जो रिलेशन है वो चेक करना है, और उसको हमें वर्डिंग में सिर्फ लिखते जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, z और 2 में क्या है, डिवीजन है, राइट, तो इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय z, क्योंकि जब 1/2 का z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z वन z हो जाता है और 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज होता है, तो ये हमने किया। देखो क्या कर रहे हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई बाय z कर दिया, ओके। सो सम ऑफ
1/2 and z, the sum of 1/2 of z and 3 is 8. ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को मेंशन कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि इक्वेशन दिया है उस पे से स्टेटमेंट हमें लिखना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, विल टेक वन मोर एग्जांपल। हियर विल राइट 7x minus 5 equals to 24। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7x और 5 इन दोनों में सब्ट्रैक्शन है और 7 और x में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 7 टाइम x हो गया तो सब्ट्रैक्शन है, इसलिए हम वर्ड यूज कर लेंगे डिफरेंस, DIFF, डिफरेंस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ x, 7 टाइम्स ऑफ x, राइट, ये हो गया 7x, 7 टाइम ऑफ x means 7x एंड 5, क्योंकि डिफरेंस वर्ड पहले यूज कर लिया, एंड 5 इज 24। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, ये हो गया स्टेटमेंट का इक्वेशन का स्टेटमेंट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, राइट, ट्रांसफॉर्मिंग मेथड। हम रब कर लेते इसको पूरा। मीन्स ट्रांसपोजिंग मेथड। अब ट्रांसपोजिंग मेथड में तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या है, उसके में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम चलो सबसे पहले सिंपल इक्वेशन लेते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, x प्लस 5 इक्वल्स टू 12। अब ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट साइड लेके जाना, राइट, मतलब लेफ्ट साइड की राइट साइड लेके जाना है या फिर राइट साइड की लेफ्ट साइड लेके आना है, इसको ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब मैंने पहले ही बताया था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मींस व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमें उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हमने वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड कर लिया है। जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब क्या कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो अब ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 12। अब सॉल्यूशन करना है इस इक्वेशन का, रूट्स फाइंड करने हैं, तो क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल इसको अकेला रखना है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे, उन सबको राइट साइड लेके जाना है। तो राइट साइड लेके जाने के टाइम पे एक बात याद रखना, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ये चारों चीजें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अभी ये प्लस 5 है, क्योंकि x को हमें अलग रखना है तो x को मैंने एज इट इज रख दिया। प्लस 5 को अगर उठा के मैं राइट साइड लेके जाऊं तो राइट साइड का इक्वल टू का साइन एज इट इज लिख दिया, ये 12 भी एज इट इज लिख दिया। प्लस 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -5। देखो तुमने अगर इस तरह से लिखा, मतलब 12 है और तुमने इस तरह से अगर -5 लिख दिया तो ये गलत है। जो राइट साइड की टर्म होती है वो पहले आनी चाहिए और जो हम ट्रांसफर करके लेके जाने लगे वो बाद में आनी चाहिए। ठीक है ना, वो बाद में आनी चाहिए, ये याद रखना है। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया सिंपल। और एक एग्जांपल ले लेते सिंपल वाला ही। प्लस एक्स इक्वल्स टू 12। अभी यहां पर वेरिएबल है x को लेफ्ट साइड रखना है तो पहले इक्वेशन लिख लो, फिर मैंने x को लेफ्ट साइड रख लिया, राइट साइड का 12 भी एज इट इज रख दिया। अब हम क्या करेंगे, x को 8 को राइट साइड लेके जाएंगे,
मतलब पॉजिटिव का कन्वर्शन हो जाएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव का कन्वर्शन हो जाएगा नेगेटिव में। और यहाँ पे बचेगा x, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 4। तो क्या गया, x इक्वल्स टू 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। मैं हर एक एग्जांपल का, हर एक टाइप के दो एग्जांपल पढ़ाऊंगा, मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आए। और जो रिमेनिंग एग्जांपल है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, देखो ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने सीक्वेंसली ली है, लीनियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन, चाहे तुम कोई भी पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक ले लो, कोई भी उठा के, सब के जो सब टेक्स्ट बुक में ये जो इक्वेशंस की मेथड्स होती है वो सेम होती है, सिर्फ क्या होते हैं, एग्जांपल्स चेंज होते हैं। तो ये बात याद रखना, चाहे तुम कोई भी स्कूल से स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा कोई भी पब्लिकेशन हो, तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, राइट। इसमें से तुम्हें क्या करना है, इसकी जो मेथड्स है उसको सीख लेना है, और मेथड सीखने के बाद जो भी एग्जांपल्स होंगे टेक्स्ट बुक में उस पे अप्लाई करना है। क्योंकि तुमने देखा होगा शुरुआत से हर एक टाइप को हम धीरे धीरे सॉल्व करते आ रहे हैं, राइट। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में पूरा लेसन अच्छे से कवर हो जाए, मतलब तुम्हारी लिंक ना टूटे, ठीक है। तो आखिर तक, फिर से बोल रहा हूं, आखिर तक बने रहिए। सेकंड इक्वेशन देखो, ये सिंपल इक्वेशन हो गया। अभी हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, थर्ड। 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 8। क्या ले लिया हमने, 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर क्या था, वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, मतलब 1 था, बट वी कांट राइट 1। यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 8 लिख दिया। अब 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 8 लिखने के बाद सिंपल, जो पहले कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मींस व्हाट, द टर्म व्हिच डज नॉट हैव वेरिएबल, मतलब ऐसी टर्म जिसको कोई वेरिएबल ना हो, ऐसी टर्म को हमें राइट साइड लेके जाना है। तो हमने पहले 2a ले लिया, फिर पॉजिटिव 4 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 4। पॉजिटिव 4 को राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 4। तो 2a एज इट इज, मैंने पहले बताया था कि राइट साइड का जो 8 है वो पहले आएगा, फिर जो ट्रांसफर करके लेफ्ट से राइट लेके जाने वाले हैं वो बाद में आता है। तो इक्वल टू आ गया 8 माइनस 4, फिर से आ गया 4। अब यहां पर आता है 2a, मतलब मैंने पहले ही बताया कि 2a मींस व्हाट, 2 और a में मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी हमें a को लेफ्ट साइड रखना है, तो 2 को राइट साइड लेके जाना है, और 2 को जब राइट साइड लेके जाएंगे सो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, a इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर, 4 अपॉन 2, a इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, a इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ है तो फ्रैक्शन में रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो a इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखो या फिर रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन। हम इसी तरीके का और एग्जांपल लेते हैं। देखो हर तरीके के एग्जांपल हम करेंगे, हर तरीके का, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि तुम्हें ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर तुम ठीक से देखोगे, पॉज कर करके देखो, डाउट है तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, देखते रहो तो फटाफट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड में इस टाइप का और एक एग्जांपल लेते हैं हम। 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 8 ले लिया मैंने। तो क्या आएगा, पहले तो कांस्टेंट टर्म चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 5। तो 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, सो 3x को पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 8। फिर 5 को राइट साइड लेके जाना है, सो 3x को एज इट इज रख देंगे। ये राइट साइड का 8 भी जैसे का वैसा, ये पॉजिटिव 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3x, और 8 माइनस 5 हो गया 3, 3x जैसे का वैसा, 8 माइनस 5 3। अब 3 और x में मल्टीप्लीकेशन है, तो x को एज इट इज रख दो, 3 को राइट साइड लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। देखो मल्टीप्लाई है, ये 3 न्यूमरेटर में और ये 3 जाके चला गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, डिवीजन। उस वजह से हमने इसको डिनोमिनेटर में लिया है। और x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब x इक्वल्स टू 1।
तो क्या आया, x इक्वल्स टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर? डाउट क्लियर हो रहा है? ओके। इस तरह से हम एक एक टाइप के एग्जांपल आगे लेते जाएंगे। ये 2 टाइप हो गए। आई विल रब दिस एग्जांपल फॉर थर्ड टाइप। पहले इक्वेशन क्या था, सिंपल था, वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ब्रैकेट फॉर्म वाला। फिफ्थ वन, z अपॉन 18 इक्वल्स टू 2। फिर हम 6 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखते हैं। सेवन ए प्लस 3 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 8 इक्वल्स टू 14। ठीक है, दोनों एग्जांपल के 2 एग्जांपल और लेंगे हम। चेक स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, z और 18 ये दोनों में, z न्यूमरेटर में है, 18 डिनोमिनेटर में। और मैंने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, डिवीजन। दोनों में हमेशा क्या होता है, डिवीजन। अब डिवीजन है तो क्या करेंगे, z अपॉन 18 एज इट इज लिख दिया, टू बी एज इट इज इक्वेशन। राइटिंग वर्क भी जरूरी है, मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट अगर पेपर सॉल्यूशन है सो यू नीड टू राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सो z और 18 में डिवीजन है, 18 को राइट साइड लेके जाओ, डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो 18 राइट साइड चला गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, सो z इज इक्वल्स टू 36। z इज इक्वल्स टू 36। क्लियर? अब आता है और एक एग्जांपल का टाइम। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम टू सेम। t अपॉन 2 इक्वल्स टू 9। t अपॉन 2, जैसे t और 2 में क्या है, डिवीजन है, तो t अपॉन 2। अब सबसे पहले क्या है, 7a प्लस 3 अपॉन 8 इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले जो इक्वल, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमें चेक करना है। कांस्टेंट टर्म आ गया यहाँ पे 8, तो 7a प्लस 3 को एज इट इज रखेंगे, ये 8 को राइट साइड लेके जाएंगे, मतलब दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन है, तो पहले 8 को राइट साइड लेके जाना है। न्यूमरेटर की टर्म को कुछ भी नहीं करना, वो जैसे के वैसे नीचे रख देनी है। ठीक है, रख दिया। अब ये 14 को भी एज इट इज रख दो। जब ये 8 राइट लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो डिवीजन का कन्वर्शन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। तो अब आएगा 7a प्लस 3, 14 8 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, तो 7a प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया 112। अब तुम्हें पता है कि 7a और 3 इन दोनों में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ऑब्वियसली है 3। तो हम सबसे पहले 3 को राइट साइड लेके जाएंगे, 7a एज इट इज, 3 को राइट साइड लेके जाएंगे, 112 है, 3 राइट साइड चला गया तो 112 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे है 7a, 112 माइनस 3 कितना हो गया, 109। हाउ मच, 109। सॉरी, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 11, करेक्ट, माइनस 3 9, सॉरी, yes 109. Now 7 and a between multiplication. If 7 will take right hand side, क्योंकि 7 और a में मल्टीप्लिकेशन है, 7 को राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो a इक्वल्स टू व्हाट, एक्चुअल डिवीजन तो नहीं हो रहा, 7 1 7, रिमेनिंग 3 9, 39 and 39 नॉट डिविजिबल, सो सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। हम ऐसे ही रख देंगे फिर वैल्यू को, a इक्वल्स टू 109 अपॉन 7। अब तुमने देखा होगा हमें क्या करना है, एक एक करके वैल्यूज को राइट साइड लेके जाना है, एक एक करके वैल्यूज को राइट हैंड साइड लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके का और एक एग्जांपल लेते हैं हम। वन मोर एग्जांपल बाय सेम टॉपिक। सॉरी 2t प्लस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू
16। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो क्या है कि कांस्टेंट टर्म LHS की आज हमें तो एज इट इज रखनी है, रख दिया। और ये जो न्यूमरेटर में है 2t + 8 एज इट इज, जो डिनोमिनेटर का 4 है उसे हम राइट साइड लेके जाएंगे सबसे पहले, तो डिवीजन कन्वर्ट इनटू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। हो गया, डिवीजन का कन्वर्शन हो गया मल्टीप्लिकेशन में। अब यहां पे आता है 2t + 8 और 16 4 जा 64, मल्टीप्लिकेशन हो गया। 16 4 जा 64, ये रफ कर लेते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन तुम्हारा यहां पे बने रहेगा एग्जांपल के ऊपर। अब +8 को हमें राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, +8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का कन्वर्शन हो जाएगा माइनस में। तो यहां पे आया 2t = 64 - 8, 64 - 8 कितना आ गया, 56। अब 2 और t में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 को राइट साइड लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, तो t = what, 56 और 2 को राइट साइड लेके गए मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो t को 56 को 2 से डिवाइड करो, सिंपल वैसे कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 6 को डाउन साइड लिया, देन 2 8 जा 16, 16 - 16 0। तो क्या आ गया आंसर, t = 28, t = 28। so what we will write down here, of course we'll write root of equation is 28, या फिर t = 28 is a root of equation। इस तरीके से तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो हमारा पूरा जो क्राइटेरिया था वो हमने धीरे धीरे करके पूरा किया है। देखो जिसमें था वेरिएबल, वेरिएबल मतलब फिर से रिवाइड कर देता हूं मैं, एनी अल्फाबेट वी कैन से एज अ वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, इट विल चेंज, राइट। डिग्री, डिग्री मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जिसमें LHS होती है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और RHS भी होती है राइट हैंड साइड। दो LHS और RHS के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। फिर आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस व्हाट, इक्वेशन व्हिच हैज वन वेरिएबल विद द डिग्री 1। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दिया होता है उसका सॉल्यूशन। अब उसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्चुअली सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज प्रेजेंट इन इक्वेशन। इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना मतलब ही होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन किस तरह, रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने बताया कि एक जो वेरिएबल होगा उसकी जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है। ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब क्या, कि टर्म्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाना है, और लेफ्ट साइड में क्या करना है, वेरिएबल को अकेला रखना है। चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाओ या राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आओ, इस डिपेंड ऑन द एग्जांपल। और स्टेटमेंट इनटू अलजेब्रिक पैटर्न, जैसे हमने देखा स्टेटमेंट में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है, एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट किस तरह से फाइंड करना है। तो इस तरह से ये जो पूरा टॉपिक था सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये हमने पूरा किया है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं तो जरूर आपको ये वीडियो में जो सारे कंटेंट है वो पूरी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।